नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यात्रियों के लिए डिजिटल लॉकर की शुरुआत। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आसनसोल रेल मंडल अब प्लेटफॉर्म पर डिजिटल लॉकर सेफ क्लोक की सुविधा शुरू करने जा रहा है। यह सेवा खासकर उन यात्रियों के लिए उपयोगी होगी जो यात्रा पूरी करने के बाद शहर घूमना, तीर्थ स्थानों या मंदिरों में जाना चाहते हैं और भारी सामान साथ ले जाने में कठिनाई महसूस करते हैं। पहली बार जसीडीह, आसनसोल और देवघर में व्यवस्था मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि यात्रियों की लगातार सुविधा बढ़ाने की दिशा में यह पहल की जा रही है। हाईकोर्ट ने 2 रूफटॉप रेस्तरां बंद करने का दिया आदेश। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को 2 पुलिस थाना क्षेत्र के 2 रेस्तरां के मालिकों पर छत पर कारोबार जारी रखने पर रोक लगा दी। न्यायालय ने रेस्तरां में किसी भी तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले दस्तावेजों, तथ्यों और आंकड़ों के पुनर्सत्यापन के लिए मामला केएमसी को वापस भेज दिया। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गौरांग कांत ने केएमसी को 2 सप्ताह में पुनर्सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति कांत ने केएमसी को यह भी निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करे, बशर्ते कि संबंधित इमारतों में कोई अनधिकृत निर्माण न हुआ हो। मरीज को 3 लाख की मदद देगा अस्पताल, इलाज में लापरवाही का था आरोप। कोलकाता उत्तर 24 परगना जिले के एक अस्पताल ने एक मरीज के परिजनों को मानवता के आधार पर 3 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है। इस अस्पताल पर मरीज के परिजनों ने चिकित्सकीय लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। इस मामले में मरीज के पिता गौतम राय ने वेस्ट बंगाल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन से शिकायत की थी। कमीशन ने जांच में इलाज नेम लापरवाही बरते जाने के आरोप को खारिज कर दिया है। इस संबंध में आयोग के चेयरमैन जस्टिस असीम कुमार बनर्जी ने बताया कि गौतम कुमार राय का पुत्र कृष्णा कुमार राय 32 ईस्टर्न रेवले की टीम से क्रिकेट खेलता है। गलत सर्जरी के मामले में निजी अस्पताल पर 50,000 का जुर्माना। वेरिकोज वेंस की सर्जरी से जुड़े एक मामले में विटाडील क्लिनिक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कमल चक्रवर्ती नामक मरीज ने विज्ञापन देखकर इस क्लिनिक में अपने दोनों पैरों के इलाज के लिए संपर्क किया था। उन्हें 37,500 रुपये के पैकेज में दोनों पैरों की सर्जरी का आश्वासन दिया गया, लेकिन सर्जरी के बाद पता चला कि केवल बाएं पैर का ऑपरेशन हुआ था। अस्पताल प्रबंधन ने इसका कारण एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की अनुमति न मिलना बताया, क्योंकि मरीज हृदय संबंधी दवाएं ले रहा था। मानिक भट्टाचार्य के परिवार को हाईकोर्ट से राहत नहीं। राज्य में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में प्राथमिक शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष व तृणमूल विधायक मानिक भट्टाचार्य के परिवार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। अदालत ने परिवार की याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया। मानिक भट्टाचार्य की पत्नी शतरूपा भट्टाचार्य और बेटे सौविक भट्टाचार्य ने नियुक्ति भ्रष्टाचार की जांच और मुकदमे की प्रक्रिया से छूट की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। हालांकि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने उस याचिका में हस्तक्षेप नहीं किया। लक्खी भंडार की राशि गबन करने के आरोप में निगम कर्मी अरेस्ट। कोलकाता राज्य सरकार की लक्खी भंडार योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाले 1,000 रुपये प्रतिमाह के गबन के आरोप में उमेश कुमार दास नामक एक व्यक्ति को गिरीश पार्क थाने में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार उमेश कुमार दास नगर निगम का कर्मचारी है। यह पहली बार नहीं है जब उमेश दास को ऐसे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले मोचीपाड़ा थाने की पुलिस ने भी उसे लक्खी भंडार के पैसे गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उस मामले में अदालत ने उसे जेल भेज दिया था। युवती ने होटल में बुलाया और नशीला पदार्थ खिला लूट लिया। संवाददाता कोलकाता विधाननगर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक चौंकाने वाले मामले में जिया सिंह नामक युवती को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जिया सिंह ने एक मैट्रिमोनी साइट के जरिए परिचय बढ़ाने के बाद एक युवक को नशीला पदार्थ पिलाकर मोबाइल फोन और पैसे लूट लिए।
पुलिस के अनुसार न्यू बैरकपुर के लेनिनगढ़ निवासी सुदीप बोस का एक मैट्रिमोनी साइट पर जिया सिंह से संपर्क हुआ था। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और 1 जुलाई को उन्होंने एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के एक होटल में मिलने का फैसला किया। चिड़ियाघर, जिराफ परिवार में आया एक नया मेहमान। अलीपुर चिड़ियाघर में जानवरों की संख्या में कमी आने को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बीच चिड़ियाघर में जिराफ परिवार में एक नए सदस्य का आगमन हुआ है। सावित्री और मंगल नामक जिराफों के घर एक प्यारे से नन्हे जिराफ ने रौनक ला दी है। नवजात जिराफ अब 11 दिन का है। इसके साथ ही अलीपुर में जिराफों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भी अलीपुर चिड़ियाघर में आए नए मेहमान के बारे में जानकारी ली है। नए सदस्य को अभी दर्शकों के सामने नहीं लाया गया है। उसे देखने के लिए लोगों को कुछ और समय इंतजार करना होगा। सीबीआई ने लोकपाल को सौंपी सांसद महुआ मोइत्रा पर रिपोर्ट। कोलकाता, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने पैसे के बदले सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा को लेकर लोकपाल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सोमवार को तृणमूल सांसद के साथ साथ व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी पर भी एक विस्तृत रिपोर्ट जमा की गई है। पिछले साल लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे के बदले सवाल के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। तृणमूल सांसद को 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले निलंबित कर दिया गया था। लोकपाल के निर्देशों में महुआ के खिलाफ लगाए गए आरोपों को गंभीर बताया गया था। रक्षा मंत्रालय व विश्व भारती की जमीन पर है अवैध कब्जा। भाजपा सांसदों के प्रश्न के जवाब में संबंधित मंत्रियों ने संसद में दी जानकारी। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। ऐसी ही जानकारी भाजपा सांसद सौमित्र खां के प्रश्न के जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने संसद में दी है। उन्होंने संसद में बताया है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय ने लगभग 62.02225 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण की पहचान की है। विश्वविद्यालय ने परिसर की सुरक्षा, बाढ़ लगाने, अतिक्रमण हटाने और भूमि अतिक्रमण की रोकथाम के लिए कई उपाय किए हैं। बदला मौसम का मिजाज, हुई झमाझम बारिश। महानगर में पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी पड़ रही है। शनिवार को भी कोलकाता दिन भर रह रहकर बारिश हुई थी, लेकिन इसके बाद भी रविवार को कोलकाता का मौसम गर्म रहा। ऐसे में सोमवार सुबह से आसमान में बादल छाए हुए थे। इस वजह से गर्मी कुछ कम थी, लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद कोलकाता समेत आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिसके कारण कोलकाता मौसम बदल गया। उधर कोलकाता नगर निगम के सीवरेज ऑफ ड्रेनेज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दिन दोपहर 3 बजे से बारिश शुरू हुई, जो 5 बजे तक जारी रही। जम्मू घूमने गई युवती को ड्राइवर से हो गया प्यार। कोलकाता आने के बाद आशिक के साथ हुई फरार। पीड़ित युवती के परिजनों ने चितपुर थाने में दर्ज कराई शिकायत। कोलकाता, उत्तर कोलकाता की एक कॉलेज छात्रा कॉलेज जाने के लिए घर से निकलकर जम्मू के एक युवक के साथ फरार हो गई। इस घटना के बाद उसके परिजनों ने चितपुर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। उसने कुछ ही दिनों पहले अपने परिजनों को व्हाट्सएप कॉल कर बताया कि वह असम में है। माता पिता ने जब पूछा कि वह जम्मू कश्मीर के युवक के साथ असम के डिब्रूगढ़ कैसे पहुंच गई, लेकिन उन्हें उसका जवाब नहीं मिला। डॉक्टरों के तबादले पर अदालती सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। कोलकाता, आरजीकर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक डॉ अनिकेत महतो, डॉ देबाशीष हालदार और डॉ असफाकुल्लाह नैया के स्थानांतरण मामले की स्वीकार्यता पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई समाप्त हो गई है। न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु ने सोमवार को राज्य द्वारा उठाए गए स्वीकार्यता के मुद्दे पर सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है। इन तीनों चिकित्सकों ने राज्य सरकार के स्थानांतरण के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आरोप लगाया था कि उन्हें काउंसलिंग के माध्यम से चुने गए अस्पताल के बजाय जानबूझकर दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। कार चोरी के मामले में परेशान करने का आरोप। कोलकाता, 20 वर्षीय कैंसर पीड़ित छात्र को कार चोरी के झूठे आरोप में रात भर पुलिस हिरासत में रहना पड़ा, जिससे वह काफी परेशान हो गया। पीड़ित छात्र ने अब सर्वे पार्क थाने में डीलरशिप और वाहन के पूर्व मालिक के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।
और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। घटना की शुरुआत सितंबर 2024 में हुई, जब तीसरे वर्ष का यह कंप्यूटर साइंस का छात्र 8,50,000 रुपये में एक पुरानी कार खरीदता है। डीलर द्वारा उसे पैसे की रसीद, डिलीवरी नोट और मूल दस्तावेज तो दिए गए, लेकिन स्वामित्व उसके नाम पर स्थानांतरित नहीं किया गया। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने का निर्देश। नगरपालिका नियुक्ति में घोटाले का मामला, कोलकाता। नगरपालिका नियुक्ति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को 2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में गिरफ्तार आयनशील को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। सोमवार को सीबीआई मामले में आयनशील की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदूकर की पीठ ने वकील से कहा कि असली अपराधी आपका मुवक्किल है। ओबीसी आरक्षण मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सूची को लेकर सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 17 जून के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें ओबीसी उपजातियों की संशोधित सूची के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा, प्रथम दृष्टया उच्च न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अधिकारी सुनिश्चित करें कि किसी वैध मतदाता का नाम सूची से न हटे। ममता। संवाददाता, कोलकाता। बोलपुर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर लोगों को परेशान न किया जाए। उन्होंने भाजपा और निर्वाचन आयोग पर मतदाता सूची में सुधार की आड़ में बांग्ला भाषी प्रवासियों, अल्पसंख्यकों, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और गरीबों को निशाना बनाकर वैध मतदाताओं को हटाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। अग्निमित्रा पाल पर अप्रिय बोल के खिलाफ सड़क पर उतरे भाजपाई, किया धरना प्रदर्शन। सड़क पर सैकड़ों भाजपाइयों ने उतरकर जताया प्रतिवाद। पुलिस से हुई धक्का मुक्की, कई प्रदर्शनकारियों को पकड़ पुलिस ले गई थान, फिर बाद में छोड़े गए आसनसोल, बर्नपुर। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल को लेकर सोशल मीडिया में एक समाज सेवी की कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपाइयों में उबाल है। सोमवार को उक्त विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों भाजपाइयों व समर्थकों ने सड़क पर उतरकर विवादित बयान देने वाले समाज सेवी मिठाई बाबू के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। इन लोगों ने त्रिवेणी मोड़ पर पथावरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। कवि सुभाष स्टेशन, खंभों में आईं दरारें, मेट्रो सेवा स्थगित। मेट्रो रेलवे ने ब्लू लाइन दक्षिणेश्वर कवि सुभाष कॉरिडोर के कवि सुभाष स्टेशन पर खंभों में दरार देखे जाने के बाद मेट्रो परिचालन बंद करने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर में मेट्रो अधिकारियों ने कवि सुभाष स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर स्थिति खंभों में दरार देखी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कवि सुभाष स्टेशन के प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर पर स्थित 4 खंभों में दरार देखी गई है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर कवि सुभाष स्टेशन से आने जाने वाली ब्लू लाइन की मेट्रो सेवाएं बंद कर दी गई हैं। प्रवासी श्रमिकों पर नहीं थमा जुल्म तो बंगाल में भाजपा नेताओं को करेंगे नजरबंद। बांकुड़ा में तृणमूल नेता के बिगड़े बोल से मचा हंगामा। बांकुड़ा राज्य में भाजपा नेताओं व जनप्रतिनिधियों को सार्वजनिक मंच से नजरबंद करने की कथित तौर पर धमकी दी गई है। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के जयपुर प्रखंड अध्यक्ष कौशिक बटब्याल ने भाषा को लेकर आंदोलन के मंच से यह धमकी दी, जिसे लेकर विवाद हो गया है। ध्यान रहे कि तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने दूसरे राज्यों में बंगाली प्रवासी श्रमिकों पर हो रहे कथित अत्याचार के मुद्दे पर रविवार से पूरे राज्य में भाषा आंदोलन का आह्वान किया है। दुर्गापुर में चोरी हुए 12 लाख के बिजली उपकरण का खुलासा। दुर्गापुर बीते दिनों दुर्गापुर के नारायणपुर इलाके से लाखों के बिजली उपकरण चोरी मामले में कोकोवन थाने की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोरी की गई करीब 12 लाख रुपए की विद्युत सामग्री हावड़ा के माली 5 घड़ा से बरामद की गई
और अनुज कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। सोमवार को आरोपी को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। राज्य की बिजली उत्पादन संस्था WBSEDCL का बिजली कनेक्शन कार्य दुर्गापुर में MS पावर कॉरपोरेशन को दिया गया था। बोलपुर प्रशासनिक बैठक में CM का सख्त संदेश। बोलपुर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बोलपुर गीतांजलि सभागार में प्रशासनिक बैठक में जिला BLO अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम नहीं हटना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद यह चुनाव अधिकारी का अधिकार होता है, लेकिन उससे पहले और बाद में यह राज्य सरकार के अधीन होता है। CM ने स्पष्ट किया कि इस दिशा में कोई शिकायत उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सरकारी अधिकारियों को इंगित करते हुए कहा कि वे याद रखें कि वे राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं। ISP को दूसरा सिंगूर नहीं बनने देंगे। अग्निमित्रा पाल। बर्नपुर सेल ISP के सेफ्टी विभाग में तृणमूल पार्षद की कथित दबंगई का वीडियो वायरल होने के बाद शिल्पांचल की राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा की आसनसोल दक्षिण विधायक अग्निमित्रा पाल ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक बार फिर वही गलती दोहरा रही है जो सिंगूर में टाटा को भगाकर की गई थी। उन्होंने कहा कि सिंगूर के पाप का खामियाजा आज तक राज्य की जनता भुगत रही है, लेकिन इस बार सेल ISP को दूसरा सिंगूर नहीं बनने दिया जाएगा। पहली पत्नी के रहते बांग्लादेशी युवती से की शादी। बीरभूम नल्हाटी थाना क्षेत्र के कयथा ग्राम निवासी भारतीय सेना के जवान जियारुल शेख पर पहली पत्नी के रहते चुपचाप दूसरी शादी करने और फर्जी दस्तावेज तैयार कराने का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और प्रशासनिक स्तर पर जांच शुरू हो गई है। फर्जी दस्तावेज के जरिए बनी पहचान पीड़िता का आरोप है कि वर्ष 2018 में उसका निकाह जियारुल शेख से हुआ था। बावजूद इसके वर्ष 2023 में उसके पति ने एक बांग्लादेशी युवती से चुपचाप निकाह कर लिया। फेसबुक पोस्ट से पकड़ी गई नौकरानी, गहने भी बरामद। बैरकपुर बरानगर थाने की पुलिस ने एक फेसबुक पोस्ट की मदद से चोरी के आरोप में एक नौकरानी को गिरफ्तार किया और उसके पास से चोरी के गहने भी बरामद कर लिए। जानकारी के मुताबिक बरानगर के MNK रोड की परिमिता मंडल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके सोने के गहने अगस्त 2024 से गायब थे। इस महीने उसने अपनी नौकरानी व डानकुनी निवासी दीपा दास की एक फेसबुक पोस्ट देखी। उस पोस्ट में दीपा ने एक ऐसा ही हार पहने हुए तस्वीर खिंचवाई थी जो परिमिता के खोए हुए हार जैसा दिख रहा था।